आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। जहां गौ माता का अपमान और तिरस्कार, वहां सुख शांति समृद्धि नहीं। जगत गुरु संतोषी बाबा सड़कों पर विचरण करती गौ माता की वेदना सुनाकर समाज को दिया गौ सेवा का संदेश। गौ भारत यात्रा का सिरोही में हुआ स्वागत। हमारे ग्रंथ, वेद और सनातन सिखाता है कि गांवों विश्वस्य मातरम, किंतु आज समाज के बीच सड़कों पर विचरण करती बेसहारा गौ माता अपनी भूख मिटाने के लिए कचरा और प्लास्टिक खाकर बीमार और मरणास्त्र स्थिति में जा रही है। गाय की होती दुर्दशा और चिंताजनक स्थिति पर मार्मिक पुकार और आह्वान करते हुए जगत गुरु श्री श्री संतोषी बाबा ने प्राचीन सनातन संस्कृति में गाय को दिए विशेष स्थान का उल्लेख करते हुए भोजन से पहले एक रोटी गाय के लिए प्रतिदिन और उसके आश्रय के लिए अपने धन का सदुपयोग करने की अपील की। बाबा जी द्वारा गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई गौ माता को गोद लेना है महायात्रा को लेकर सिरोही पहुंचने पर संबोधित करते हुए ये बात कही। गुरुवार को देवनगरी सिरोही के सरजावा चौक में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए जगत गुरु बाबा जी ने कहा कि जिस गांव शहर में गौ माता का अपमान और तिरस्कार होता है, वहां कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आती। संतोषी बाबा ने लोगों से आह्वान कर कहा कि यह ऐतिहासिक देवभूमि है और वीरों की तपोस्थली, जहां पशु पक्षियों का हमेशा आदर किया गया है। उन्होंने कहा कि आज गौ माता पुकार रही है और उसकी बदहाली देख के मन रुदन करता है। बाबा जी ने सवाल किया कि क्या हम अपनी माँ को इस स्थिति में देख सकते हैं। कहा कि गौ माता के दर्शन, स्पर्श, गौ पूजन, गौ स्मरण, गोगुपाणु कीर्तन और गोदान करने से मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त होकर अक्षय लोक का भोग प्राप्त करता है। स्थानीय गौ सेवा दल के प्रयासों को सिराहा। जगत गुरु बाबा जी ने स्थानीय गौ भक्त अजय भट्ट के नेतृत्व में गौ सेवा संकल्प टीम सिरोही के गायों की सेवा में चलाए जा रहे अभियान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा, आमजन से भी सेवा सहकार में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय गौ सेवा दल के प्रयासों को सराहा। जगत गुरु बाबा जी ने स्थानीय गौ भक्त अजय भट्ट के नेतृत्व में गौ सेवा संकल्प टीम सिरोही के गायों की सेवा में चलाए जा रहे अभियान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए आमजन से भी सेवा सहकार में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय युवाओं के संकल्प को अद्भुत और अनुकरणीय बताया और कहा कि उनसे जो भी सहयोग होगा वे इस टीम को अवश्य करेंगे। उन्होंने समाज से अपील कर कहा कि मैं जब अगली बार यहाँ आऊँ तब हमें कोई सड़कों पर गाय बेसहारा न दिखे, ऐसे प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह आवाज़ भारत भू के कोने कोने तक पहुँचानी चाहिए। मुख्य मार्गों से निकली झांकी व गौ रथ यात्रा। देश के नागरिकों को जागरूक और गाय के प्रति प्रेरित करने निकली गौ रथ यात्रा के रथ के सबसे ऊपर विशाल गाय की प्रतिमा लगी थी और रथ में आमजन का अभिवादन करते जगत गुरु संतोषी बाबा जी दिखाई दिए। इसमें रथ के आगे आकर्षण का केंद्र 1 दर्जन से अधिक युवा गौमुख प्रतिरूप मुखौटा धारण करके गौ सेवा का संदेश देते रहे। वहीं नृत्य मंडली के सदस्य विभिन्न प्राचीन वाद्य यंत्रों को लेकर संगीतमय धार्मिक धुनों पर थिरकते नजर आए। गौ भक्तों व संकल्प टीमों की युवाओं ने किया स्वागत सत्कार। हरियाणा से शुरू होकर 27,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान सिरोही पहुंचने पर गौ रथ यात्रा का गौ भक्तों और गौ सेवा संकल्प टीमों की युवाओं ने प्रमुख अजय भट्ट के नेतृत्व में लोकेश खंडेवाल, भूपेंद्र माली, भरत माली, शैलेंद्र खंडेवाल, ललित प्रजापत, हिम्मत सगरवंशी, संजय कुम्हार, जितेंद्र खत्री, हसमुख प्रजापत, विक्रम सिंह केराल आदि ने तलवार भेंट कर, शॉल, साफा व माल्यार्पण कर बाबा जी का स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय भाइयों और बहनों ने भी बाबा जी का माल्यार्पण किया। सारणेश्वर के दर्शन के साथ गौशाला में गुड़ व चारा खिलाया। यात्रा के सिरोही पहुंचने पर आराध्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना में भाग लेकर बाबा जी समीप पीएफए गौशाला पहुंचे, जहां चंद्रभान मोटवानी, मनोज जैन, जब्बर सिंह चौहान, जय हरण, अशोक वैष्णव, शैतान सिंह आदि ने स्वागत किया। जहां गौशाला के अवलोकन के साथ बाबा जी ने गौ माता को गुड़ व चारा खिलाकर किए जा रहे सेवा कार्य को सराहना की।
बाबा जी ने बताया कि गौ सेवा से रुके हुए काम, शारीरिक दुख, गृह कलेश आदि कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।